और मुस्लिम जो पॉलिटिशियंस तो दूर, क्या हुआ किधर हुआ करके बोलना तो दूर, कैसे हैं क्यों हुआ करके बोल के पूछने वाला नहीं है शिमोगा के अंदर। ये है ना सियासत का रंग लगाकर ये सियासत कर रहे हैं इधर। और ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स में जो हर्षा नामी जो लड़का था उसका खून हुआ, चन्नबसप्पा चन्नी बोल के जो एक कारपोरेटर है, बयान आता है पुलिस के मैयता गिरना, पुलिस वाले पूरे के पूरे नामर्द हैं। पूरों को सेंट्रल इंटेलिजेंस को भी दिया हूँ, स्टेट इंटेलिजेंस को दिया हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैसेज दिया हूँ। और चन्नबसप्पा के खिलाफ कंप्लेंट देने गए तो ईश्वरप्पा और चन्नबसप्पा का, ईश्वरप्पा का नाम काट दो, कंप्लेंट लेंगे। ये कंप्लेंट का भी है, ईश्वरप्पा के खिलाफ कंप्लेंट का भी है। 144 होने के बावजूद मेगन हॉस्पिटल से घर तक की रैली दे गई। जो इसके शागिर्द हैं ये भी क्या कह रहे हैं, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। गाली गलौज कर रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म ही कर देने की बात कर रहे हैं। इनके ऊपर क्यों एफआईआर नहीं करते? जो शिमोगा के हर्षा का मर्डर हुआ, ये आपसी रंजिश से हुआ। ये है ना सियासत का रंग लगाकर ये सियासत कर रहे हैं इधर पूरे पॉलिटिशियंस, बीजेपी वाले। यहाँ का जो दंगे फसाद जो मारा हुआ, ये सभी ले जाको यूपी में दिखा को, यूपी में इलेक्शन में देखो मुसलमान हिंदुओं को मार डाल रही, यहाँ पे ऐसा हालत तुम्हारी भी आ जाती, तुम्हें वोट नहीं दिए तो बोल के ये सियासत कर रहे हैं कि पूरे बीजेपी वाले। इसको ये जो मारने वाले हैं, ये गांजा मार लेकर रास्ता पर फुटपाथ पर बैठने वाले लड़के हैं। जो मरा उसके ऊपर भी 4-5 केस क्रिमिनल केस हैं इससे पहले। ये पूरे कोई भी दूध के धुले नहीं, क्या है, पूरे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स में जो हर्षा नामी जो लड़का था उसका खून हुआ, उसको क्या कर डाले, ये हमारे जो एक लड़की सुहाना खान को जो हम पूरे हमारी कम्युनिटी वाले ये किए थे ना, उसको इज़्ज़त दिए इसी केबल के, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त पे वो की वो करी ना बोल के उसके कंपटीशन को ये लेका को इसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देकर इसे सियासत का रंग दे के बहुत मुसलमानों के घरों को टारगेट बना के तोड़े फोड़े जला डाले। और उस वक़्त पे जो हमारा होम मिनिस्टर आर्गा ज्ञानेंद्र जो है ना, सुबह के 7 बजे मर्डर होता, रात में हफ्ते संडे के दिन 8:30 बजे, सुबह के 7 बजे मेगन हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं, उनके माँ बाप को तसल्ली देते हैं। तसल्ली देने के बाद क्या वो उसको क्या भी नहीं होता, बल्कि उसके बाद ये चन्नबसप्पा चन्नी बोल के जो एक कारपोरेटर है हमारा महानगर पालिका का, उसका सबसे पहले बयान आता है पुलिस के मैयता गिरना, पुलिस के मैयता गिरे तो पुलिस सुधरती सो। और पुलिस इलाका पूरा नामर्द पुलिस इलाका है, पुलिस वाले पूरे के पूरे नामर्द हैं करके एक जो कर्नाटका रेपुटेड चैनल्स जो हैं उसके सामने बोलता है। ये न्यूज़ आग की तरह जंगल में जैसे आग लगती है इस तरह फैल गई। इसके बाद ईश्वरप्पा आता है, ईश्वरप्पा आके बोलता है मुसलमान गूंडागड़ी ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ के जो कांग्रेस का जो हमारा कैसा कांग्रेस का ये है वो DK शिव कुमार, वो हमना सपोर्ट कर रहा है मुसलमानों को। वो मुसलमानों को सपोर्ट करने की वजह से मुसलमान इतना बढ़ चढ़ कर ये कर रहे हैं बोल के वो स्टेटमेंट देता है। इसको हम हरगिज़ नहीं येने देते, इनको दफन कर डालते हैं बोल के ईश्वरप्पा बोलता है खुला। ये सब स्टेटमेंट देखते ही जो हिंदू हमारे भाई हैं वो भड़क गए। भड़कने की वजह से पूरा दंगा फसाद ऐसा मच गया। और रात को सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस को हमने मैसेज किया था, पूरे एविडेंस के साथ है, प्रूफ के साथ है। रात के 12:30, 1:30 बजे, 2 बजे देखिए सर, ऐसा नालबंदनवाड़ी बोल के जो हमारा सिगेटी में एक ये है, वो कैसा है बोले तो आइलैंड की तरह है। तीनों तरफ हिंदू भाई हैं, बीच में वो एक 2 एकड़ एक 3 एकड़ का वक्फ की जगह है, एक 25 से 30 घर हैं। वो 30 घरों को अटैक किए। रात को ही वहाँ का झंडे का जो मकान सभी वो है ना कटा, वो पूरा तोड़ फोड़ के घरों को घुस के तोड़ फोड़ के ये करे। वो उतना होने के बाद दूसरे दिन भी आए के बाद और दूसरे दिन जो व्हीकल्स थे उनके टाटा एस जो 2 व्हीलर्स पूरे के पूरे जला करके तबाह कर दिए। उस वक्त पे ही रात को 2 बजे सबको मैसेज डाला था, सर सुबह में गलाटा हो सकता, रात को गलाटा हो सकता, मुसलमान बहुत घबराए हुए हैं, तुम ऑलमोस्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को बुलाओ। क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है, व्हाट्सएप में रिसीव भी किए हैं पूरों को। सेंट्रल इंटेलिजेंस को भी दिया हूँ, स्टेट इंटेलिजेंस को दिया हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैसेज दिया हूँ।
मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, पूरा डॉक्यूमेंटली है मेरे पास, डॉक्यूमेंट के साथ हूँ मैं, डॉक्यूमेंट के साथ प्रोड्यूस करूँगा। और उसके बाद गए उसके पास जाके बाद में स्टेशन में ईश्वरप्पा के खिलाफ और चन्नबसप्पा के खिलाफ कंप्लेंट देने गए तो ईश्वरप्पा और ईश्वरप्पा का नाम काट दो, कंप्लेंट लेंगे, ऐसा बता रहे हैं। ये उसकी कॉपी है, ये जो कंप्लेंट दिए हैं ना, कर्नाटका स्टेट ह्यूमन राइट्स को भी भेजा हूँ और एसपी साहब को खुद हाथ में दिया हूँ ये कॉपी। आईजी साहब से भी बात किए हैं। क्या कॉपी है? ये कंप्लेंट कॉपी है, ईश्वरप्पा के खिलाफ कंप्लेंट कॉपी है और अभी कोर्ट को डाला हूँ, कोर्ट से परमिशन देना है, कोर्ट से परमिशन हो गया तो ओके, नहीं तो जो भी कानूनी कार्रवाई होती करना तो पड़ेगा, ज़रूर करेंगे। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को जाना होगा तो इंशाअल्लाह जाएंगे, क्योंकि एक तरफ इंसानियत और एक तरफ हैवानियत का मामला है। इस वजह से जो भी होगा लड़ेंगे इनके साथ, हक और नाहक की लड़ाई है ये। काम पुलिस, देखिए सर, उस दिन जो लड़का मर गया 8:30 बजे, पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा मालूम था ये गांजा मारने वाले, रोड पे बैठने वाले लड़के खून किए हैं बोल के। वो बोलने के बावजूद भी वो हमारे जो होम मिनिस्टर को बता देने के बाद वो मामला वहीं पे ही रफा दफा कर सकते थे, मगर नहीं किए। इसको सियासत का रंग क्यों भी मर गया, इसके साथ सियासत तो बीजेपी वालों को नहीं है जो लाशों पर सियासत करने का, तो इससे तो बहुत बार पहले किए हैं, वो उनको नहीं थी, सुबह से ही शुरू कर दिया। गलाटा, दंगे फसाद जो स्टेटमेंट देना था दे दिए पुलिस को। यहाँ तक के सेक्शन 144 था, 144 होने के बावजूद मेगन हॉस्पिटल से घर तक की रैली दे गई, रैली देकर तोड़ फोड़ पूरा किया और घर से जो मसान चितागारा उसे जो जलाने की जगह ले गए वहाँ तक भी और तोड़ फोड़ करके लगे। जो गाड़ियाँ, जो कमाने खाने वाले की गाड़ियाँ हैं और जो दुकानें हैं, पूरे जला के फोड़ के तोड़ के पूरा नुकसान कर दिए। आज एक गाड़ी लेने के लिए एक काम कर को खाने वाला 1 साल 2 साल लग जाएंगे वो लेने के लिए और वो बनाने के लिए। आज भी वो आलबंदनवाड़ी के अंदर घरों से लोग बाहर दूसरी जगहों में जाके घरों के दूसरों के इसमें बैठ के हैं घरों में, क्योंकि उतने खौफज़दा हैं। आप भी जाके देखो नालबंदनवाड़ी के अंदर आधे से पौने घर पूरे के पूरे खाली हैं। उनको कौन इंसाफ दिएगा? अभी ना तो पुलिस हमारे तरफ है, ना डीसी, ना एसपी, ना हमारे पास कोई पॉलिटिशियंस है। और मुस्लिम जो पॉलिटिशियंस तो दूर, क्या हुआ किधर हुआ करके बोलना तो दूर, कैसे हैं क्यों हुआ करके बोल के पूछने वाला नहीं है शिवमोगा के अंदर। जितने भी हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, कौन बात कर रहा है शिवमोगा के बारे में? आज ये इंटरनेशनल इशू बना के दिखा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो कर्नाटक, ये जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन जो चल रहे हैं 5 स्टेट के, वो इलेक्शन को दिखाने के लिए मुसलमान तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, तुम हिंदू एक मुत्तहद होकर बीजेपी को ही वोट देना करके बोल के ये कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। ये सियासत का नंगा नाच खेल रहे हैं। ये है 2017, जिस वक्त ईश्वरप्पा बोलता है मुसलमान मतांध गूंडागड़ू बोल के बोलता है, उस वक्त पे भी जाके दोटपेटे स्टेशन के अंदर देखिए इसके साथ इन्हें ऐसा मुसलमानों को बोल रहा है, हमारे भावनाओं से खेल रहा है, हमारे जज्बातों से खेल रहा है बोल के इसको कंप्लेंट दिए तो एक कंप्लेंट लेके एक स्वीकृति दे के भेज देते हैं, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते। अगर उसी वक्त पे ये इसके ऊपर एक्शन लिया होता तो आज इतना बड़ा ये नहीं होता। आज इसका तो छोड़ो, इसके जो चमचे जो हैं, जो इसके शागिर्द हैं, ये भी क्या कह रहे हैं, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है तुम्हारे घरों में। ये बजरंग दल के, शिवसेना के, ये प्रमोद मुतालिक का स्टेटमेंट देख लीजिए। जितने भी बीजेपी के पॉलिटिशियन से लेकर जितने भी उनके तंजीमें हैं बीजेपी से रिलेटेड, ये सारी की सारी अगेंस्ट भड़काऊ 100 ईश्वरप्पा के भड़काऊ भाषण से और चन्नबसप्पा चन्नी के भड़काऊ भाषण से, और अबे को वो दीन दयाल बोल के बजरंग दल का है, वो जो मरा है ना हर्षा, उसको कंपैरिजन भगत सिंह को कर रहा है। वो टीवी ने ये एक अच्छे कौन सा न्यूज़ चैनल के अंदर कंपैरिजन आज़ादी में जो लड़े हैं उनको कंपैरिजन कर रहा है। ऐसे लोग हैं ये।
कहाँ हुई है सर? देखो अभी 2017 की तो भी एक कॉपी है मेरे पास, मैं कंप्लेंट किया हूँ। अभी रिसेंट 22 तारीख 2 तारीख को लेके जाके कंप्लेंट लो इसके ऊपर, ईश्वरप्पा और चन्नबसप्पा के ऊपर बोले तो कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। ये देखो मैं तो आपको साफ सीधा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एसपी को दिया हूँ, डीसी को दिया हूँ और कोर्ट को भी दिया हूँ। मुझे ना तो पॉलिटिक्स करना है, ना तो मैं पॉलिटिशियंस हूँ। मुझे तो सिर्फ इंसाफ, हक और बुराई के लिए साथ लड़ना है। 2017 में भी क्या भी मैं पॉलिटिशियन नहीं था, उस वास्ते मैं कंप्लेंट होना, अगरचे ये लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे। अभी तो 144 सेक्शन कर्फ्यू डाल के इधर रोका हुआ है, हमें ना जमाने के लिए जमने के लिए नहीं दे रहे हैं। अगरचे इसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा तो एसपी के ऑफिस के सामने पूरे शिवमोगा के जितने भी मर्द हजरात और बच्चे और औरतें सारे मिलके वहाँ पे बैठ जाएंगे। हम घर में भी हिफाजत से नहीं हैं, ना तो तुम हमें घर में घर के अंदर रहने के वास्ते हिफाजती दे रहे हो, इस वास्ते इधर ही बैठ जाते हैं और यहाँ दे डाल तो हिफाजती को ढूंढले को पुलिस। आज कहते कि लड़के गाँव छोड़ को भाग को ही 40-50 लड़के गाँव छोड़ कर बाहर हैं, उनके घरों के अंदर खाने को खाना नहीं है, परेशान हाल है। एक वक्त का खाना खाने के लिए उनके घर में चावल राशन नहीं है, इतने परेशान हैं। मामूली इनोसेंट बच्चों के ऊपर एफआईआर करते हैं तो इनके ऊपर जो भड़काऊ भाषण दे रही, प्रोवोक कर रही और जो गाली गलौज कर रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म ही कर देने की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर क्यों एफआईआर नहीं करते? हम हिंदुस्तान में ही तो हैं, संविधान तो है ना। अगर अरे भाई कंप्लेंट तो लेके आके दे रहे हैं ना, इसके ऊपर कार्रवाई तो करो, क्यों नहीं कर रहे? दिखा देता हूँ, देखिए सेंट्रल इंटेलिजेंस जो हमें तंजीम से जो काम करते हैं ना, कौन सी तंजीम? हमारे शिवमोगा पीस ऑर्गेनाइजेशन से, ये तंजीम से हमें रेगुलर काम करते रहते हैं। हर कोई भी इश्यू पे जो सेक्युलरिज्म के ऊपर है, हम भेदभाव नहीं करते हमारे इसमें। तो क्या हो गया, तब वो हमारे साथ जो स्टेट इंटेलिजेंस रहते हैं और सेंट्रल इंटेलिजेंस होते हैं, ये सब भी हमारे से राब्ता है। ये कुछ भी रहा तो हमें बताओ, कुछ भी रहा तो बोलो, कुछ करते हैं तो ठीक है। उनके नंबर सारे हैं मेरे पास, वो उनके नंबर को पूरा को मैं भेजा था और टीवी वालों को, न्यूज़ चैनल वालों को भी भेजा था। दिखा देता हूँ आपको। और हमारे शिवमोगा इसके बेंगलुरु के आईजी को भी भेजा था। फाइनल मांग है ईश्वरप्पा के ऊपर एफआईआर होना, चन्नबसप्पा के ऊपर एफआईआर होना, जितने भी 144 सेक्शन को उल्लंघन किया, खिलाफ करके रैली निकाले, जितने भी हैं। अब जिस तरह तुम लड़कों की वीडियो दिखा रहे हैं ना, तलवार लेके आए, लकड़ी लेके आए, कुछ और हथियार लेके आए बोल के, वो तो वीडियो आपके पास है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। इसी तरह पूरी रैली की आपके पास है, वीडियो है, सब कुछ है, करो उनके ऊपर कार्रवाई करो, दिखाओ। कानून सबके लिए एक है करके बताओ, मैसेज दो, पूरे हिंदुस्तान को दो, बताओ, तब हम आपको मान लेंगे और हमारे लड़कों को खुद हमें आपको भी बताएंगे ये लड़के था ना। अब तो आप उसको खत पे उनके ऊपर भी केस कर सकते हैं। अभी एक तरफ केस करके एक तरफ इनको खुला छोड़ देंगे तो ये कौन सा इंसाफ हुआ?